लेट्स स्टार्ट। पहले तो वो कल वाला क्वेश्चन ही देख लेते हैं। मैं गायब होता हूँ। हाँ, लेट्स स्टार्ट। आई थिंक स्ट्रीमिंग फाइन। स्ट्रीमिंग इज फाइन। तो कल वाले क्वेश्चन पे बहुत लोगों ने ट्राई किया है, मगर कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, जस्ट कमेंट अबाउट द स्ट्रीमिंग। कुछ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, वो देख लो। फिलहाल मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। सफिशिएंट स्पेस। मास ब्लॉक का कितना 10 kg था इस वाले का? येलो वाले का मास कितना था बताओ जरा। ओके, परफेक्ट। येलो वाले का मास कितना था जरा बताना तो। येलो वाले का तो पहले मैं येलो वाले का फ्री बॉडी, पहले तो सबसे पहला काम करता हूँ, रिजॉल्व कर लेता हूँ। जो फर्स्ट इज फर्स्ट, तो रिजोल्यूशन 50 cos 37, तो ये हो जाएगा 50 cos 53, है ना? 50 cos 53, 50 cos 53। ठीक है, cos 53 की वैल्यू sin 37 के बराबर होती है, मतलब 50 इंटू 3/5। पिंक वाला नहीं, येलो वाला 10 kg है, पिंक वाला 5 kg होगा। 50 इंटू 3/5, तो ये हो जाएगा 30 न्यूटन। 30 न्यूटन। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन, इसके बाद हम वर्टिकल कंपोनेंट कर ले। अब 50 न्यूटन से हमें कोई मतलब नहीं है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कर ले। 50 साइन 53, 50 साइन 53। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 साइन 53। साइन 53 होगा 4/5, तो 50 इंटू 4/5, ये आ जाएगा 40 न्यूटन। तो 30 न्यूटन और 40 न्यूटन। तो अब इस वाले फोर्स का कोई काम नहीं है, तुम जाओ यहां से, तुम्हारा कोई काम नहीं है। अब हॉरिजेंटल इस पे 30 न्यूटन लग रहा है और वर्टिकली लग रहा है 40 न्यूटन। तो जस्ट, तो अब ये हो गया। इसको थोड़ा सही से लिख लो, 40 वर्टिकल वाला 40 न्यूटन और हॉरिजेंटल वाला 30 न्यूटन। वर्टिकल वाला 40 न्यूटन और हॉरिजेंटल वाला 30 न्यूटन। थर्टी न्यूटन। चलो, ये हो गया। अब इस इधर वाले का भी काम किया जाए। पहले रिजॉल्व तो कर लूँ, मैं पहले ही हटा रहा हूँ उसको। 100 cos 37, 100 cos 37, 100 cos 37, cos 37 इज 4/5, तो ये आ गया 80 न्यूटन। और 100 sin 37, तो 100 sin 37 इज 3/5, तो ये आ जाएगा 60 न्यूटन। तो 80 न्यूटन और 60 न्यूटन मतलब इसके जो कंपोनेंट हो गए 80 न्यूटन और 60 न्यूटन। ठीक है, ये तो खैर सवाल हटा ही देता हूँ। 80 न्यूटन 6 जगह बन जाएगी, 80 न्यूटन और 60 न्यूटन। आई होप रेजोल्यूशन सबको क्लियर होगा, 80 और 60।
ठीक है, चलो अब बनाते हैं फ्री बॉडी। आराम से, इत्मीनान से, सुकून से, ढंग से देख लो। तो बहुत लोगों ने ट्राई किया मगर थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलतियां हो गई। तो मैं बनाता हूँ पहले येलो वाले का फ्री बॉडी, यानी 10 किलो वाले का फ्री बॉडी। 10 किलो वाले के फ्री बॉडी को देखो, 40 न्यूटन नीचे की तरफ लगेगा और उसका वेट भी नीचे की तरफ लगेगा। तो यू कैन से कि 140 नीचे की तरफ हो गया, और इस पे N2 ऊपर की तरफ लगेगा। लेट मी ड्रॉ इट स्ट्रेट लाइन। N2 ऊपर की तरफ लगेगा, N2 ऊपर की तरफ लगेगा। थोड़ा सा टेढ़ा है मगर चलेगा, टेढ़ा है पर कोई दिक्कत नहीं। इस पे R फॉरवर्ड लगेगा, R फॉरवर्ड लगेगा, और 30 न्यूटन बैकवर्ड लगेगा। येलो वाले पे। तो अपने जो डायग्राम है वो एक बार कंपेयर करो इसके साथ कैसे हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं ऑरेंज वाले का फ्री बॉडी बनाऊंगा। तो ये ऑरेंज वाले का फ्री बॉडी है, पिंक वाले का, सॉरी पिंक वाले का फ्री बॉडी बनेगा। अब पिंक वाले पे N1 ऊपर की तरफ लगेगा, पिंक वाले पे 60 नीचे की तरफ लगेगा और 50 नीचे की तरफ लगेगा। तो 60 और 50 कितना होता है, 110, 110 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, पिंक वाले पे R फॉरवर्ड लगेगा, R फॉरवर्ड लगेगा, और पिंक वाले पर इधर कोई फोर्स नहीं लगेगा, इधर 80 न्यूटन लगेगा। R इधर कोई फोर्स नहीं, R तो लग ही रहा है 80 न्यूटन, ठीक है। तो ये हो गया फ्री बॉडी। ये किसका फ्री बॉडी हो गया, येलो वाले का फ्री बॉडी हो गया, पिंक वाले का फ्री बॉडी हो गया। एक काम तुम इसमें और कर सकते हो कि कंबाइंड का फ्री बॉडी बना लो। तो येलो प्लस पिंक का अगर फ्री बॉडी बनाओगे, तो मैं व्हाइट से दिखाता हूं, येलो प्लस पिंक का, ठीक है। तो ये येलो प्लस पिंक का फ्री बॉडी है, लिटिल बिट इसको बड़ा सा कर दे। तो ये हो गया यहां पर। चलो, इस पे अगर तुम N1 प्लस N2 दिखाना है तो वर्टिकली दोनों की फोर्स लग जाएंगे, N1 प्लस N2। हॉरिजेंटली तुम, सॉरी, नीचे की तरफ दोनों का वेट लोगे, यानी 110 और 140, यानी 250, हाँ 250 न्यूटन, 250 न्यूटन। इस पर हॉरिजेंटली कौन सा फोर्स लगेगा, बैकवर्ड 30 न्यूटन, और फॉरवर्ड 80 न्यूटन। बस इतने ही फोर्स। आर इस पे नहीं लगेगा, आर पूरे सिस्टम को इफेक्ट नहीं करेगा, आर जो है वो पूरे सिस्टम को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। आर पूरे सिस्टम को इफेक्ट नहीं करेगा। नील पटेल जो मर्जी हो बना लो, तीसरे वाले की जरूरत नहीं, डिपेंड करता है, इसमें 3 बन सकते हैं तो 3 बना लो, है ना। वैसे 2 से ही काम चल सकता है, थोड़ा लंबा होगा, या एसलेशन निकालना है तो सिर्फ 1 से ही काम चल सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। मगर टोटली 3 बन सकते हैं। क्या क्या निकलेगा उससे वो देख लो। इससे देखो, अब इससे क्लियर हो गया कि 80 इधर है, 30 इधर है, तो एसलेशन इधर होगा। अभी क्लियर नहीं हो पाया था कि एसलेशन किधर होगा, तो कंबाइंड एसलेशन इसका इधर होगा, और सबका एसलेशन सेम होगा क्योंकि सब एक साथ ही चलेंगे, तो सबका कंस्टेंट एक साथ चलने के लिए, तो सभी का एसलेशन ए इधर होगा। तो एसलेशन तो डायरेक्ट इससे आ जाएगा, है ना। 80 माइनस, तो 80 माइनस 30, यानी 80, ये मैं कंबाइन वाले के लिए लगा रहा हूं, इस ब्लॉक के लिए लगा रहा हूं, तो उसके साथ ही लिख रहा हूं, हाँ, जिसके लिए लगा रहा हूं इसके साथ लिख रहा हूं। यहां पे क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स 0 कर दो। अब मैं लिखूंगा भी नहीं, ऐसे ही बताऊंगा, 80 न्यूटन माइनस 30 न्यूटन
है ना, 80 माइनस 30 न्यूटन, और मास कितना हो गया, कंबाइंड का मार्क्स थोड़ी एक मिनट जगह यहाँ पे कम पड़ेगी, इसको मिटा के नीचे लिखता हूँ, लेट मी मेक सम स्पेस। तो ये आ जाएगा 80 न्यूटन माइनस 30 न्यूटन, यूनिट बाद में लिखूंगा, वैसे यूनिट हर स्टेप में लिखना चाहिए मगर चलेगा। यहाँ पे 15 क्योंकि पूरे ब्लॉक के लिए लिया है, और एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 माइनस 30 आ जाता है 50 एंड 50। इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन के फॉर्म में कर दो, ठीक है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन इसका क्या हो जाएगा, 510, तो 10/3 मीटर पर सेकेंड इसका, ठीक है। तो अगर तुम्हें सपोज करो तुम ये तीसरा फ्री बॉडी नहीं बनाते हो, ठीक है, दो से भी सेम आंसर आएगा, मान लो तुमने तीसरा, इससे सिर्फ ए आएगा। ऑब्वियसली जो लोग बच्चे ये सोच रहे हैं कि पूरे का कंबाइंड लेके आर भी निकाल ले, तो इससे आर नहीं आएगा, ठीक है। तो आसान कैसे पड़ेगा वो तुम डिसाइड कर सकते हो, पूरे को ए निकाल लो, ठीक है, फिर आर इससे निकाल लो। तो जैसे सपोज करो इसका भी एक्सेलरेशन ए फॉरवर्ड होगा, जस्ट टेक अ येलो कलर, इसका ए फॉरवर्ड एक्सेलरेशन होगा क्योंकि सबका एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा, इसका ए फॉरवर्ड होगा। अब तुम चाहे तो इक्वेशन देखो, इससे क्या इक्वेशन बनेगी, इधर ए है तो ए की डायरेक्शन वाला पॉजिटिव होता है ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 110, नहीं 110 क्यों, सॉरी 80 माइनस आर इज इक्वल टू, इसका मास कितना है 5, हाँ 5 है ना, 5 10/3, ओके, इसका मास 5 है। जरूरी नहीं है एक्सेलरेशन के लिए कंबाइन बनाना, जरूरी नहीं है। 80 माइनस आर इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, 80 माइनस 5 इंटू ए, और इसको देखो यहां से येलो ही ले लेता हूं, यहां पे क्या हो जाएगा r माइनस 30, r माइनस 30 इज इक्वल टू 10 है ना, बड़ा वाला 10 था, 10 है, ठीक है। मान लो हम इस इक्वेशन को यूज नहीं करते हैं, ये हमने नहीं बनाया, एक मिनट रेड से, सपोज करो हमने ये नहीं किया, कंबाइंड नहीं बनाया, ठीक है, ये पोर्शन डिलीट मार दो, ठीक है, ए की वैल्यू आ चुकी है। देखो अब अगर आर की वैल्यू निकालनी है तो इसमें पुट कर दो। मान लो तुमने ये पोर्शन नहीं किया, इसको मैं मिटा देता हूं, किसी बच्चे ने इसको किया ही नहीं है, ठीक है, कंबाइंड को फ्री बॉडी लिया ही नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ये तो जल्दी करने के लिए ऐसा हो जाएगा, ए की वैल्यू बहुत जल्दी आ जाएगी इससे, मगर अगर तुमने मान लो इसको नहीं बनाया, ये पोर्शन नहीं किया, ए की वैल्यू तुम्हें नहीं पता है, ठीक है, तो बस तब भी हो सकता है, तब भी क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, सिंपल। एक इक्वेशन ये है, इसमें तो मैंने अब कंबाइंड का लिया ही नहीं, मैंने कंबाइंड का फ्री बॉडी बनाया ही नहीं, एक इक्वेशन ये है, दोनों को ऐड करो, तो दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या होगा 80 और माइनस 30 50 हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 10a है ना, 10a प्लस 5a है, 10a प्लस 5a कितना हो जाएगा 15a, तो a की वैल्यू यहां से भी आ जाएगी 50/15, ठीक है, 10/3 वही, ये भी आएगी, ये भी वही, तो ये जरूरी नहीं कि कंबाइन को बनाया, ए वैसे भी आ जाएगा, सेम आएगा। और इसके बाद जो है आर की वैल्यू निकालने के लिए तुम इसको यूज कर लो, एज यू विश, तुम्हारी इच्छा, जैसे इसको यूज कर सकते हैं, अगर तुम्हें ये पसंद हो तो आर की वैल्यू इससे आ जाएगी, तो 80 माइनस आर इज इक्वल टू 5 इंटू 10/3 नीचे, बस ये मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी है, तो आर की वैल्यू चेक कर लो। नाउ आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर गया 80 माइनस 50/3, 3 एलसीएम हो गया, ये 240 माइनस 50,
240 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 190। 190 बाई 3, 190 बाई 3 न्यूटन। अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि चलो आर की वैल्यू इसमें नहीं, ये पसंद नहीं है, तो येलो वाले में वैल्यू पुट कर लो। देखो सब कुछ वही आएगा, सबसे वही आएगा। तो आर माइनस, हाँ सेम होगा, आर के ऐसे भी निकालो, इससे भी निकाल लो। मान लो तुमने इसको यूज नहीं किया, कोई कुछ यूज करेगा, कोई कुछ यूज करेगा, तो आर की वैल्यू तो सेम ही आनी चाहिए। तो यहाँ पे रख के देख लो 10/3, इट मेक्स नो डिफरेंस। इसीलिए कैसे करेंगे ये नहीं, जो अगर सही करोगे तो सही आंसर आएगा। ये होगा 10 इंटू 10/3, 100/3। जी जनाब, ये तो वही आ रहा है 190/3। अगर सपोज करो दोनों से सेम नहीं आ रहा तो तुमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, और फिजिक्स में होती रहती है कैलकुलेशन मिस्टेक। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने कंबाइंड मास का यूज ही नहीं किया इसमें, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, हमने खत्म किया। हमने बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन खत्म किए। अब ले चलता हूं तुम्हें, इसमें बड़ा क्वेश्चन की ऐसे काफी सीरीज है, लॉट ऑफ क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन कहोगे, इसमें जितने क्वेश्चंस लगाओगे उतने क्वेश्चन, उतना परफेक्शन आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, और ये बैकबोन है पूरी फिजिक्स का। ये चैप्टर हर जगह मैकेनिक्स का बैकबोन है, तो तुम्हें इसमें प्रॉपर तरीके से फ्री बॉडी बनाना आना चाहिए, फ्री बॉडी रहे। तो इसमें काफी टाइप के, काफी वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें अब मैं ले चलता हूं तुम्हें थोड़ा सा आगे, और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकली थिंक करने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो उसके बाद शायद, तो वो तो मैंने बता ही दिया है कि कल तुम्हारा कल टेस्ट है। हाँ, कल फिर से टेस्ट है। कल तुम्हारा टेस्ट है, तो आई होप सुबह सब लोग टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो कल टेस्ट है, कल का टेस्ट का सिलेबस प्रोजेक्टाइल मोशन तक है, तो कल टेस्ट है। और कल टेस्ट के बाद परसों से नई डीपीपी मिलना, लॉज ऑफ मोशन की डीपीपी शुरू कर दो ना। मेरे ख्याल से मैंने इतना बता दिया है कि तुम क्वेश्चंस कर सकते हो, काफी कुछ क्वेश्चंस। अभी मोमेंटम वाला कंसेप्ट रह गया, उसके अलग क्वेश्चन, थोड़े से क्वेश्चन होते हैं, मगर मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं, इसी तरह के। इसमें बहुत ज्यादा अभी हमें लेना है। अभी आज मैं तुम्हें लिफ्ट के अंदर बैठाऊंगा, लिफ्ट में ऊपर नीचे ले जाऊंगा, ठीक है। फिर रस्सी में लटकने वाले सवाल होते हैं कई सारे। और फिर आगे बात करेंगे, पुली के क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल, मतलब सिंगल पुली के क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल पुली के क्वेश्चन होते हैं, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ पुली के क्वेश्चन वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं जेई वाले लेवल के, मगर अभी फिलहाल तुम्हें बेसिक लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे, है ना। तो लेट्स थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और चलते हैं एक लिफ्ट के अंदर। तो ये लिफ्ट बना लेता हूं मैं, सपोज दिस इज लिफ्ट, ठीक है। रूल्स वैसे ही हैं, रूल्स में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। लिफ्ट में दो तरह के क्वेश्चन ज्यादा फेमस हैं। एक तो लिफ्ट के अंदर रस्सी वस्सी लटका दो कोई। पहले मैं सिंपल केस ही लेता हूं। लिफ्ट के अंदर एक रस्सी लटका देते हैं, ठीक है। एक रस्सी लिफ्ट के अंदर लटकी है, तो मोटी सी रस्सी, नहीं रस्सी नहीं, स्ट्रिंग लटका देते हैं। रस्सी नहीं लटकी, स्ट्रिंग लटकी है। तो ये स्ट्रिंग पतली, आई होप कि मैंने स्ट्रिंग और रस्सी के बीच का डिफरेंस बता दिया, है ना। तो एक रस्सी नहीं है, ये स्ट्रिंग है, लटका दी हमने, दो दो लटक गई। रस्सी के बाद एक इसमें ब्लॉक लटका देते हैं। लेट्स लटकाओ ये ब्लॉक, ब्लॉक जो तुम्हें कलर्ड ब्लॉक पसंद है, स्क्वायर शेप का ब्लॉक, इसको मैं कलर कर लेता हूँ पिंक कलर। आई लव पिंक कलर। ब्लॉक हो गया, इसको यहां पे लटका दो। स्क्रीन नॉट ओके, आई फॉरगेट हमेशा। मुझे अपनी शक्ल पसंद है, चलो हाँ कोई बात नहीं, अभी तो कुछ किया नहीं मैंने। स्क्रीन नॉट, मैं कमेंट भी नहीं पढ़ रहा अभी। क्या मुझे भूलने की बीमारी हो गई, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ।
ये क्लास कब तक है ये ना भूल जाऊँ, 7 बजे से दूसरी क्लास भी है। हाँ, 7 o'clock से एक नेक्स्ट क्लास भी है। चलो लेट्स ये हो गया। चलो इसमें फटाफट ये है, ब्लॉक ले लो, कितने मास का लोगे? 2 kg का ले लो, 3 kg का ले लो, अपना क्या जाता है। मास ऑफ ब्लॉक ऊपर लिख देता हूँ, 3 kg का ले लेते हैं। ठीक है, रस्सी में टेंशन निकालना है, मगर अब की क्या हो रहा है, ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। तो अगर तुम्हें आंसर इसमें कमेंट करना है तो रिपीट करता हूँ। ये एक लिफ्ट है, लिफ्ट सबने देखी होगी, लिफ्ट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लगी होती है। यहां पर ये जो ब्लॉक लटका हुआ है इसका मास 3 kg है, ब्लॉक का मास 3 kg है। इसको भी पिंक कलर से लिख देता हूं ताकि तुम्हें मास की फीलिंग आए। फिजिक्स इज फीलिंग बेसिकली। नहीं क्या यार, इसको पिंक कलर पसंद नहीं है। ओके, m इज इक्वल टू 3 kg। ठीक है, m इज इक्वल टू 3 kg है, मास लटका हुआ लटकने दो। अभी लिफ्ट है तो लिफ्ट को मैं ऊपर नीचे कहीं भी ले जाता हूं। अभी सपोज करो मैं लिफ्ट को ऊपर की तरफ ले जा रहा हूं, इसका एक्सेलरेशन a अपवर्ड डायरेक्शन में है, और मान लो एक्सेलरेशन है इसका 2 मीटर पर सेकेंड इसका। ठीक है, जो कि काफी ज्यादा होता है, फिर भी चलेगा। ठीक है, बताना है कि टेंशन कितना होगा, रस्सी में टेंशन बताना है, रस्सी में टेंशन बताना है। टेंशन क्या होता है? रस्सी का फोर्स होता है, टेंशन की वैल्यू बतानी है। ठीक है, रस्सी में टेंशन बताना है। तो जल्दी से शुरू करो, स्टार्ट करो, इसका फ्री बॉडी बनाओ। बहुत आसान सा सवाल है, इसका फ्री बॉडी बनाएंगे। फ्री बॉडी कितना भी आसान सवाल हो, फ्री बॉडी बना के करो। तो फ्री बॉडी ऐसे बन गया है ना। इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा ऑब्वियसली, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। मुझसे सीधा नहीं बनता है, एक सेकेंड। चलो, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में 30 न्यूटन वर्क करेगा। ठीक है, रस्सी का टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। आई एम ट्राइंग टू शो द कलर ऐसे। और अब ये बताने की जरूरत ही नहीं कि रस्सी हर चीज को ऊपर की तरफ पुल करती है। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड है, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स पॉजिटिव होगा, उसके अपोजिट नेगेटिव होगा। आसान वाले सवाल तो यूज करो, नेट फोर्स इज इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल तो कुछ है नहीं, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। T माइनस 30 नेट फोर्स हो जाएगा। मास कितना है इसका? 3 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड इसका। ठीक है, तो T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 36 न्यूटन। ठीक है, 24 नहीं क्रिश, 36 न्यूटन। सोच समझ के करो इसमें। फोटो, एक मिनट, इस पे और कोई इसके ना, हाँ फोटो भेजा किसी ने, खींचो मेरी। ये कुछ, हाँ T 36 न्यूटन आ रहा है, वही मेरा भी आ रहा है, सही है, वेरी गुड। अब देखना पुराने तुमने दिए क्या गलती है, क्या मिस्टेक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो पुराने वाले सेल्फ चेक कर लेना। चलो, T 36 न्यूटन आ गया ना। चलो ठीक है, मैं जल्दी से कमेंट करते जाओ। अगर एक्सेलरेशन, मान लो इसमें बदल दूं मैं, अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है,
एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो टेंशन कितना होगा? टेल मी द आंसर, फटाफट कमेंट करो, आंसर कमेंट करो, टी की वैल्यू कितनी होगी? एक्सेलरेशन फ्री बॉडी ऐसे ही बनेगा, जल्दी से कमेंट करो। अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टेंशन ऊपर की तरफ है, जल्दी से कमेंट करो। इस केस में टेंशन कितना होगा अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर? सही है, ठीक है। फिर वही लगाएंगे, नेट फोर्स कितना हो जाएगा 30 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो 30 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास 3 kg है, एक्सेलरेशन 2 है, अभी देख रहा हूं एक्सेलरेशन 2 है, तो ये आ जाएगा टी की वैल्यू 24 न्यूटन। बहुत सही जी। तो इसमें कुछ करना नहीं, देखूंगा क्या, वैसे ही होगा। चलो इसमें क्या देख रहा हूँ, इसको मत भेजो, है ना, वही होगा, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। इसमें आंसर कमेंट करते जाओ, इसमें व्हाट्सएप वाला क्या देखो, ऐसे ही होगा, हर सवाल ऐसे ही होगा। अच्छा, अब एक काम करता हूँ इसी सवाल में, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, अब बताओ, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मान लो वेलोसिटी है नीचे की तरफ कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकंड, एंड दिस इज कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रही है, ऑब्वियसली तभी वेलोसिटी दे रखी है, तब टेंशन कितना होगा? अगर वेलोसिटी, तीसरे का कमेंट करो, वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, तब टेंशन कितना होगा? जल्दी से कमेंट करो। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है तो टेंशन कितना होगा? फटाफट कमेंट करो। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से, हाँ, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ऑब्वियसली। तो नेट फोर्स भी जीरो होगा, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, T इज इक्वल टू 30 न्यूटन। ठीक, 30 न्यूटन। अगर इसी वेलोसिटी से ये ऊपर की तरफ जा रहा है तब कितना होगा? अगर मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है, गूगली क्वेश्चन, अगला कमेंट करो। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है तब टेंशन कितना होगा? अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऑब्वियसली -30 नहीं आएगा, अब भी नेट फोर्स तो जीरो ही होगा, तो टी की वैल्यू 30 होगी, अब भी सेम ही आंसर आएगा। ये गूगली क्वेश्चन था, गूगली बेवकूफ बनाने वाला, कुछ फर्क नहीं पड़ता, v कांस्टेंट है, नेट फोर्स पहले भी जीरो था, अब भी जीरो है, तो टी की वैल्यू 30 न्यूटन ही होगी, ठीक है। टी की वैल्यू 30 न्यूटन, -30 नहीं होगी, जीरो होगी, सॉरी 30 न्यूटन होगी, माइनस का कोई मतलब नहीं है। अभी भी क्या होगा, अगर v ऊपर की तरफ कांस्टेंट हो या वेलोसिटी नीचे की तरफ कांस्टेंट हो, नेट फोर्स तो जीरो ही होगा। वेलोसिटी नीचे कांस्टेंट हो, ऊपर कांस्टेंट हो, नेट फोर्स तो जीरो होगा, तो टी की वैल्यू तो 30 होगी, है ना। इट मेक्स नो डिफरेंस कि वेलोसिटी किधर कांस्टेंट है, वेलोसिटी पे फोर्स की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। चलो, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये बेवकूफ बनाने वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा और बेवकूफ बनाता हूं। अगर एक्सेलरेशन मान लो ऊपर ले लिया, नीचे ले लिया, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे की तरफ अगर एक्सेलरेशन हो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब टेंशन कितना होगा? 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब टेंशन कितना होगा? निकालो। अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो, क्रिश, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, यस, नेट फोर्स इज जीरो। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन ये कहता है कि नेट फोर्स जीरो है, वेरी गुड। चलो, अब तो खैर
ये बताने की जरूरत नहीं, फर्स्ट लेवल जल्दी से करो। अगर नीचे की तरफ 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो तब टेंशन कितना होगा? ठीक है, तब टेंशन कितना होगा अगर नीचे की तरफ 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, तब टेंशन कितना होगा? 18 न्यूटन। देखते हैं, नीचे की तरफ अगर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड नीचे की तरफ है, ठीक है, -6 न्यूटन। तो अगर तुम करोगे तो 30 -t इज इक्वल टू क्या आएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, 3 into 12 तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस 3 2 6 3 1 3, 36। ठीक है, टेंशन की वैल्यू आएगी -6 न्यूटन। मगर ठहरो ठहरो दोस्तों, ठहरो, -6 न्यूटन आंसर नहीं, टेंशन की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये कभी निगेटिव थोड़ी ना हो सकता है। तो इसका मतलब ये आंसर टेंशन -6 न्यूटन नहीं होगा। मैथ्स हमेशा सही चीज नहीं बताती है, मैथ अपने हिसाब से बताती है। यहां पर निगेटिव टेंशन का कोई मतलब नहीं हुआ, नो मतलब। मतलब क्या होगा इसका? एक्चुअली में 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन बहुत फास्ट है, मतलब जी से फास्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा स्ट्रिंग में टेंशन 0 न्यूटन होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग स्लैग पड़ जाएगी, ढीली हो जाएगी। यानी स्ट्रिंग अगर देखेंगे, स्ट्रिंग ऐसी, ये तेजी से नीचे आएगा तो ब्लॉक ऊपर रह जाएगा, ब्लॉक ऊपर रह जाएगा। क्योंकि अगर एनालाइज करें थोड़ा सा, ब्लॉक अगर ऐसे, अगर फ्री ब्लॉक होता, ठीक है, यहां पे थोड़ा एनालिसिस करो, अगर ये फ्री ब्लॉक होता, ये हट नहीं रहा, चलो, अगर ये ब्लॉक फ्री होता, अगर ये ब्लॉक फ्री होता, अगर ये रस्सी ना होती, तो इसका मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन कितना होता? 10 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस ब्लॉक का मैक्सिमम पॉसिबल, अगर ये रस्सी ना होती तो ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता था? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ब्लॉक का मैक्सिमम कितना हो सकता है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जबकि लिफ्ट का हमने कितना कर दिया? 12। यानी लिफ्ट तेजी से आ रही है, ब्लॉक का मैक्सिमम 10 होगा, तो ये रस्सी को ढीला कर देगा। तो समझ आया तो ठीक है, नहीं तो मैथ्स तो यही कह रहा है कि टेंशन नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, बार बार इसको समझ लो, टेंशन नेगेटिव नहीं हो सकता तो टेंशन होगा 0 न्यूटन। तो अगर ये सवाल आ जाए तो इसका आंसर -6 मत लिखना, माइनस हो ही नहीं सकता। जहां पे -t है मतलब रस्सी ढीली पड़ गई है, माइनस टेंशन होगा ही नहीं। ठीक है, माइनस टेंशन होगा ही नहीं। चलो, आई होप यू अंडरस्टैंड। बस इसमें और क्या कर सकते हैं हम? इसमें 12 मीटर पर सेकेंड, सिंगल रस्सी, वो रस्सी, वो रस्सी। चलो, तो आई हैव टेकन, ठीक है, पहले सिंपल वाले जनरल जनरल केस लेता हूँ। आज मैं सिंपल सिंपल वाले केस लेने के मूड में हूँ, ठीक है, जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आते हैं। अब एक काम करता हूँ, एक और चीज बहुत फेमस होती है, वेइंग मशीन। ठीक है, वेइंग मशीन, इसको बैठा दो। तो लेट्स टेक अ वेइंग मशीन। वेइंग मशीन सबने देखी होंगी। मान लो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है। वेइंग मशीन को अगर देखना है तो किसी भी दुकान पे जाना, आजकल किसी भी दुकान जहाँ पे क्या कहते हैं उसको, ग्रोसरी वाली दुकान पे या किसी भी शॉप पे, वहाँ पे एक डिजिटल वेइंग मशीन रखी होगी। ठीक है, तो उसको मैं बना लेता हूँ अलग से, डिजिटल वेइंग मशीन। तो नाउ वी विल टेक डिजिटल वेइंग मशीन। ये ब्लॉक नहीं है, ऐसा दिखा रहा हूँ, डिजिटल वेइंग मशीन है। तो ये होता है और इसमें रेड कलर के कुछ नंबर्स आते हैं। तो आई होप इसको तुम आराम से देख सकते हो। यहाँ पे एक आजकल डिजिटल वाली होती है तो रेड कलर से जो नंबर आते हैं, वेट बताता ना, यहाँ पे रेड कलर से कुछ नंबर्स आते हैं, जैसे मान लो 14 की समथिंग समथिंग समथिंग। तो सपोज करो ये डिजिटल वेइंग मशीन है, तो इसको ज़्यादा डिज़ाइन नहीं बना रहा हूँ, ये वेइंग मशीन है। ठीक है, तो इस पर शॉर्ट में लिख दो, वेइंग मशीन का मतलब WM, और दिस इज वेइंग मशीन, वेइंग मशीन।
ठीक है, वेइंग मशीन के ऊपर कोई आदमी खड़ा हुआ है। आदमी तो मैं बना देता हूं, ये हमारा प्यारा सा आदमी है, लिटिल बिट, और ये उसके पैर हैं, लाइक दिस, इनफ। थोड़ा मैंने स्पेस दिखाया है, थोड़ा ज्यादा ही स्पेस दिखा दिया, उतना नहीं होता, जस्ट टू फील दिस, चलेगा। ये तो अब तुम समझ गए, ये से वो खड़ा हुआ है, ये वेइंग मशीन है। चलो आदमी का वेइंग मशीन, ठीक है। लिफ्ट यहीं पर है, लिफ्ट 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 लिफ्ट, थोड़ा लेफ्ट को किधर। और ऑब्वियसली जो अभी वेइंग मशीन है अर्थ की सरफेस पे रखी है, तो लेट मी ड्रॉ सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, लेट मी ड्रॉ सरफेस ऑफ अर्थ। खैर यहाँ पे मतलब नहीं था, मगर फीलिंग लाने के लिए जस्ट ये आदमी वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा, और वेइंग मशीन अर्थ की सरफेस के ऊपर खड़ी है, ठीक है। तो कल को कोई ऐसा सवाल बन सकता है, फिलहाल हमें से ज़्यादा मतलब नहीं है, मगर खाली प्रैक्टिकल फीलिंग लाने के लिए आई हैव शोन दिस। और नीचे क्या है हमें इसके बारे में कुछ नहीं देखना है, सरफेस के ऊपर, तो ये कट कर दिया, ठीक है। मान लो ये नॉर्मल सा आदमी है और इसका मास 50 kg है, नॉर्मली 50 kg होता है, या नॉर्मल ज़्यादा हैवी भी नहीं है, स्लिम है, तो दिस इज 50 kg अप्रोक्सीमेटली, जितना लेना है। ऑब्वियसली इसका थोड़ा समझा देता हूँ मैं इसमें। जब कोई भी चीज आदमी वेइंग मशीन पे खड़ा हो सकता है, या कोई सामान भी वेइंग मशीन पे तौल सकते हो, ब्लॉक भी रख सकते हो, इट मेक्स नो डिफरेंस। आदमी को ऐसे ही नॉर्मली खड़ा कर देते हैं, तो खड़ा कर दो। जैसे वेइंग मशीन डिजिटल घर पे भी आजकल लोगों के पास होती है, तो ऑब्वियसली ये जो आदमी है ये वेइंग मशीन को डाउनवर्ड प्रेस करेगा। थोड़ा सा मैं बात कर लूं यहां पर, मुझे इस कॉन्टेक्ट सरफेस की बात नहीं करनी है, एक मिनट, तो उसको मैं डंप कर देता हूं। इसकी मुझे बात नहीं करनी तो डंप कर दिया ऐसा, क्योंकि ये कॉन्टेक्ट सरफेस भी होगी तो उसको मत लेना। और आदमी अगर नीचे आ सकता है तो मैं कोशिश करता हूँ लाने की, थोड़ा नीचे आ जाओ, ओके, यस, ओके, हाँ। तो अब ये पॉइंट डॉट बीच में बन गया, चलो ये वेइंग मशीन को डाउनवर्ड प्रेस करेगा ऐसे, ठीक है। हमें वेइंग मशीन और अर्थ की कॉन्टेक्ट सरफेस की बात नहीं करनी, ये वेइंग मशीन को डाउनवर्ड प्रेस करेगा। सपोज करो ये फोर्स n के बराबर है, मास 50 kg लिखा तो है, केजी, वेट होगा न्यूटन में होगा, वेट न्यूटन में होता है, मास केजी में होता है। भैया यूनिट से पहचानो ना। अब मैं हमेशा नहीं बोलूंगा वेलोसिटी, अगर मैंने बोल दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो वो एक्सेलरेशन ही होगा। अगर मैं बोलता हूँ 2 मीटर पर सेकेंड तो वो वेलोसिटी होगी। मुझे कहने की जरूरत नहीं कि वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, तो यूनिट से पहचानते। अगर 50 kg बोला है तो मास है, अगर 50 kg बोला है तो मास है, तो उसमें दिमाग लगाओ ना, थोड़ा दिमाग यूज करो, दिमाग यूज करो ना। और ये जो सरफेस है ये मैन को अपवर्ड प्रेस करेगी। एक्चुअली में वेइंग मशीन जो है, वो जो वेइंग मशीन के पर फोर्स लगता है उसको रीड करती है, वेइंग मशीन इस चीज को रीड करती है। लिटिल बिट फीलिंग लाने के लिए वेइंग मशीन मैंने ब्लू से दिखाई है, तो लेट मी फील इट, लेट यू फील इट, दिस नॉर्मल रिएक्शन ये वेइंग मशीन रीड करेगी, है ना। वेइंग मशीन इस मैन का मास को रीड करती है। नाउ अगर पूछा जाए कि अगर ये वेइंग मशीन अर्थ की सरफेस पे खड़ी है और इस वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी, तो हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ऐसी वेइंग मशीन की रीडिंग पूछनी है हमें, तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। मैं इसका फ्री बॉडी बनाऊंगा, मैन का फ्री बॉडी भी डॉट से दिखाऊंगा, ठीक है। मैन पे नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, मैन पे नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, एन अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, और मैन का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। ऑब्वियसली इसका जो वेट होगा दैट विल बी 500 न्यूटन, 50 केजी। वेट कितना होगा, अगर जी की वैल्यू में 10 लेता हूं, जी की वैल्यू 10 ले ही लेता हूं, तो 500 न्यूटन इसका वेट होगा, ठीक है।
तो वेइंग मशीन की रीडिंग, अगर ये रेस्ट में, अर्थ की सरफेस पे तो ये रेस्ट में है सब कुछ, तो यहां पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 करेंगे, है ना, क्योंकि बिकॉज इट इज इन रेस्ट, तो N इज इक्वल टू 500 न्यूटन। तो वेइंग मशीन भी इसका वेट बताएगी 500 न्यूटन। 500 न्यूटन, मगर वेइंग मशीन की रीडिंग केजी में होती है, तो इसको 10 से डिवाइड कर दोगे तो केजी में इसका वेट बताएगी 50 केजी। ठीक है, जैसे रीडिंग ऑफ, इसको लिख सकते हो, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन क्या होगा, अगर रीडिंग की बात करनी, आर डी कर दूं इसको, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, ये नॉर्मल रिएक्शन, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, आर डी रीडिंग, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन क्या होगा, ये जो नॉर्मल फोर्स को जी से डिवाइड करना पड़ेगा, और जी की वैल्यू हमने 10 ले रखी है यहाँ पर, तो रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन आएगी, ये मैं क्यों कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर में तुम्हें समझ में आएगा कि मैं इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ। अभी तुम कमेंट के लिए तैयार हो जाओ थोड़ी देर में। एन की वैल्यू आ रही है 500 न्यूटन, ये न्यूटन में है, और इसको जी से डिवाइड कर दो, जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कहां से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, खैर ये यूनिट लिखने की इतनी जरूरत नहीं है फिलहाल। तो ये करोगे न्यूटन को, न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, तो यहां पर आएगा 50 केजी। तो ये आदमी 50 किलो का है और वेइंग मशीन 50 किलो ही बताएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एक काम करता हूं, अब यहाँ पे खेल शुरू करता हूं, इसको हटा दो पहले। आई होप कि ये सबको समझ में आ गया होगा। अब असली खेल शुरू होगा, ठीक है, ये मैंने वेइंग मशीन के बारे में सब बता दिया तुम्हें। अब मैं क्या करूंगा, ये फ्री बॉडी हटा लेता हूं यहां से। अब मैं इस पूरे के पूरे सिस्टम को, ये अर्थ हटा लेता हूं, अर्थ की जरूरत नहीं है, ठीक है, अर्थ की जरूरत नहीं है, इसको हटाओ। और ये थोड़ा सा सफाई, ये सरफेस फालतू बना दी मैंने, कभी कभी फालतू काम करता है, इसकी जरूरत नहीं थी, अननेसेसरी डिस्टर्ब करेगा। चलो, एंड ये वेइंग मशीन है, सबको पता है, थोड़ा सफाई हो गई ना, हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के लिफ्ट के अंदर ले जाता हूँ, तो उठाओ, एक मिनट, उठाओ, नहीं उठ रहा है, ओके, उठेगा, और लिफ्ट के अंदर, मतलब इस पूरे सिस्टम को मैं लिफ्ट के अंदर फिट कर देता हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यहां पर फिक्स कर देता हूं, नट बोल्ट लगा के, नीचे की सरफेस तो फिक्स कर दी मैंने, ठीक है। इसमें आई थिंक क्या ऋषभ, 500 ओनली ना, रीडिंग 50 केजी आएगी, रीडिंग जो बताती है वो जी से डिवाइड करके बताती है ना, रीडिंग 50 केजी बताएगी। नहीं, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ मेरा। ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करती है, लिफ्ट रुकी हुई नहीं है, लिफ्ट को मैंने ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर दिया। अब कमेंट करो, ए की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ कि रीडिंग कितनी होगी, रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन। अब बताओ रीडिंग कितनी होगी, आर फॉर रीडिंग। तो फर्स्ट अब बताओ रीडिंग एग्जैक्टली कितनी होगी। रीडिंग के लिए एन निकालोगे और जी से डिवाइड करोगे, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लो। आदमी वही है, 50 किलो का है, उसको मत चेंज करना, वो तो मैंने चेंज नहीं किया, तुम क्यों अभी मैं पूछना मैन का मास कितना, वो उतना ही है, वो तो वही आदमी को मैंने कॉपी पेस्ट किया ना, तो इधर उधर जाने से आदमी का मास थोड़ी ना बदलेगा, इधर उधर टहलने से आदमी का मास नहीं बदलेगा। अब कमेंट करो कि रीडिंग अब कितनी होगी। अगर ये लिफ्ट में है और लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, तो अब रीडिंग कितनी होगी, अब रीडिंग भैया बताओ, अब रीडिंग कितनी होगी, अब बताओ, अब कमेंट करो, फिर मैं सवाल शुरू करूं। नाउ यू हैव टू फाइंड रीडिंग, यू हैव टू फाइंड रीडिंग, यू हैव टू फाइंड रीडिंग। आरडी मतलब रीडिंग। 10 के क्या मतलब हुआ, 10 kg कैसे होगा, 10 kg आ रही है, अच्छा आ भी सकती है, हो भी सकती है, जरूरी नहीं है, अभी मैंने किया नहीं है। सब लोग कमेंट करो, 10 kg 60 kg, फटाफट कमेंट करो, ये सॉल्व करके आएगा, ऐसे नहीं आएगा। बढ़िया सवाल, सुंदर सवाल, खूबसूरत सवाल। ओके, सब लोग कमेंट करो, फटाफट करो। फटाफट कमेंट करो, सॉल्व करो। रीडिंग अब 50 तो नहीं होगी, ये तो मैं पता चल गया होगा,
कि 50 नहीं होगी। फिर से वही काम करो जो पहले किया था, फ्री बॉडी बनाओ, अब मुश्किल काम नहीं है। और इसके लिफ्ट में आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एन तो इसका ऊपर की तरफ ही वर्क करेगा और एन का कलर अब भी पिंक ही रहेगा, ठीक है। एन इस पे ऊपर की तरफ वर्क करेगा, हाँ उसकी वैल्यू भले ही बदल जाएगी, और इसका वेट डाउनवर्ड ही वर्क करेगा। अर्थ इसको उतने ही फोर्स से पुल करेगी, कितने, 500 न्यूटन से। तो अर्थ, ये तो पुलिंग फोर्स है, ये तो चेंज होने से रहा। एन की वैल्यू, वेइंग मशीन एन को रीड करती है, वेइंग मशीन इसको रीड नहीं करती है। कभी भी किसी पर्सन का जो वेट है उसको वेइंग मशीन रीड नहीं करेगी, वो एन को रीड करेगी, क्योंकि वेइंग मशीन पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एन लग रहा है। तो वेइंग मशीन पे डाउनवर्ड एन लग रहा है, तो वो उसको रीड करेगी। वेट तो आदमी का आदमी पे लग रहा है, तो वेइंग मशीन उसको कैसे रीड कर सकती है। तो आई होप वेइंग मशीन जो है, ठीक है। अब ये सिस्टम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। यस, वेरी गुड। तो बस, तो अब सीधे लिख दें, एक्सेलरेट कर रहा है तो n -500 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास कितना है, इसका मास तो 50 किलो है, वही था, मास भी इसका चेंज नहीं होगा, 50 किलो। और एक्सेलरेशन कितना है, 2। तो n की वैल्यू आ जाएगी 500 प्लस 100, 600 न्यूटन, 600 न्यूटन, वेरी गुड। और रीडिंग हो जाएगी, रीडिंग के लिए जी से डिवाइड कर देंगे, तो रीडिंग, लेट मी कम डाउन, तो एंड चेंज द कलर ऑफ द माई पेन। रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन हो जाएगी, दैट विल बी नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाय जी। जी की वैल्यू 10 है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 600 आ गई है। आई होप यू आर एंजॉइंग। तो रीडिंग आएगी 60 kg। यानी अब ये जो वेइंग मशीन है वो 50 किलो के आदमी को 60 किलो बताएगी। तो अगर किसी को अपना इंस्टेंट वेट गेन करना है तो इस लिफ्ट में बैठ जाओ, तुम्हारा वेट एकदम से गेन हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास एक मतलब वेट गेन प्रोग्राम है, विद इन सेकेंड वेट गेन हो जाएगा, ठीक है। और विद इन सेकेंड, तो ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत नहीं। कुछ लोग वेट गेन करने के लिए वर्कआउट करते हैं, कुछ वेट लॉस के लिए करते हैं। वेट लॉस के लिए तो बहुत लोग वर्कआउट करते हैं। तो मेरे पास एक तरीका है, फिजिक्स वाले एकदम, है ना, इसमें दूसरा भी देख लो। वेट लॉस कैसे होगा, इसको मिटा देता हूं। अगर ये लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही हो, फटाफट कमेंट करो, अगर ये लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट करे। और तुम्हें फील भी, जो लोग लिफ्ट में बैठते हैं ऐसा फील होता है कुछ, मतलब स्टार्टिंग में चलते समय वेट ज्यादा होता है, रुकते समय वेट कम होता है। तो अगर ये लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही हो, क्योंकि लिफ्ट शुरू में ऊपर एक्सेलरेट करती है और टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब जाती है तो डीएक्सेलरेट करती है, मतलब नीचे की तरफ एक्सेलरेट करती है। तो अगर ये लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है, मतलब रुकने वाली है ना, मतलब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो अगर ये लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है तब इसका वेट कितना होगा, फटाफट कमेंट करो। ये इंस्टेंट वेट लॉस, देखो कितना वेट लॉस होगा। एक लिफ्ट में बिठा दो जिसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो, मगर ये मेंटेन करने में बहुत मेहनत लगेगी, 2 मीटर पर सेकेंड। यानी इसका मतलब हुआ डाउनवर्ड जो वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज करनी पड़ेगी, अपार्टमेंट में मिलेगी। मगर एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन सिर्फ स्टार्टिंग में और लास्ट में होता है, मतलब सिर्फ लिफ्ट के चलते समय होता है, शुरू में होता है, और जब हम रुकने वाली होती है लिफ्ट तब डीएक्सेलरेट करती है, ठीक है। तब देखो इंस्टेंट वेट लॉस हो गया, यस, इंस्टेंट वेट लॉस हो गया, 10 किलो एकदम से लॉस हो गया। इतनी जल्दी कभी लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, अब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता है। तो अब हम इक्वेशन लिखेंगे 500 माइनस एन, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव होता है, 500 माइनस एन, 50 इंटू ए, 50 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ वी विल गेट n इज इक्वल टू 500 माइनस 100, 400 न्यूटन, 400 न्यूटन। और अब रीडिंग की वैल्यू लिखेंगे, रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन, रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन, ये हो जाएगा n अपॉन जी एज यूजुअल, n अपॉन जी। तो 400 डिवाइडेड बाय
जी की वैल्यू 10, यानी यू विल गेट 40 kg। तो ये 50 किलो के आदमी को 40 किलो का बताइए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ एक और है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो क्लास का टाइम भी खत्म होने वाला है, चलो एक इस केस को खत्म करते हैं जल्दी से, फटाफट फटाफट। कुछ गूगली टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें। चलो एक मिनट, इसमें बताओ, पहले मैं क्वेश्चन देता हूँ। इसमें बताओ, इसमें बताओ, ऑब्वियसली अब ओरली बता दोगे। अगर सपोज करो इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, अगर डाउनवर्ड या अपवर्ड कुछ भी ले सकते हो, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तब इसकी रीडिंग कितनी होगी? फटाफट कमेंट करो बिना कैलकुलेट किए हुए। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है तब रीडिंग कितनी होगी? जल्दी से बताओ। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है या अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों में आंसर सेम आएगा। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है तब रीडिंग कितनी होगी? हाँ, तब 50 किलो होगी, क्योंकि तब एक्सेलरेशन 0 होगा, तब रीडिंग 50 किलो होगी। चलो अगर, हाँ, उसके बाद एक और गूगली क्वेश्चन, वन मोर गूगली क्वेश्चन। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तब रीडिंग कितनी होगी? ध्यान देना, 10 से ज्यादा में अजीब सी चीज आती है। चेक इट। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है तब रीडिंग कितनी होगी? कमेंट इट फास्ट। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए की वैल्यू 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तब रीडिंग कितनी होगी? तब रीडिंग कितनी होगी? अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तब रीडिंग, फटाफट कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी कमेंट करो। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तब रीडिंग क्या होगी? तब रीडिंग क्या होगी? यस, यस, समझ गए। जो लोग जीरो कह रहे हैं एकदम परफेक्ट है। विच इज नॉट पॉसिबल, यस, वेरी गुड। हाँ, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। तो अगर एक्सेलरेशन 12, वैसे अगर कैलकुलेट करते हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो तुम टेक्निकली कैलकुलेशन कर सकते हो, न्यूटन लॉ लगा सकते हो। तो 500 माइनस n इज इक्वल टू 50 इंटू 12, ठीक है, जो कि n की निगेटिव वैल्यू देगा। n इज इक्वल टू क्या आएगा? 500 माइनस 50 इंटू 600, 12 पंजे 60, 600, दैट इज -100। एंड माइनस हो नहीं सकता। अब इसको ऐसा नहीं 100 यू कैन 10 kg मत कर देना। कुछ बच्चे माइनस भूल जाएंगे, सोचेंगे माइनस हटाओ, इसको जी से डिवाइड करो, 10 kg रीड करेगा। नहीं, ये -100 है, तो माइनस हो नहीं सकता। इस कंडीशन में क्या होगा बेसिकली, इसको समझना, किसी भी फ्री ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम डाउनवर्ड एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है। लिफ्ट तो मशीन से कनेक्टेड है, देखो ध्यान से, यहां पे ज्यादा फीलिंग आएगी तुम्हें। लिफ्ट हमारी मशीन से कनेक्टेड है, लिफ्ट को तो मशीनें चला रही हैं, तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन तो जी से ज्यादा हो सकता है नीचे की तरफ 12, कोई दिक्कत नहीं। मगर ये आदमी तो फ्री है, ये आदमी तो किसी मशीन से, किसी केबल से कनेक्ट नहीं है, ये तो वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है। तो ये आदमी जो है अब इस लिफ्ट पे ना रुकेगा, ठीक है। इसका क्या होगा, ये हवा में तैरेगा। एक मिनट, मुझे आदमी सेलेक्ट करना है। पूरा ही आ रहा है ना मुझे आदमी, चलो कोई बात नहीं, चलो मुश्किल हो रही है। तो चलो, ये आदमी अब हवा में तैरेगा, ठीक है, ये आदमी अब हवा में तैरेगा। इसको मैं यहां से मिटाता हूं, एक सेकंड, एक सेकंड, इसको मैं इधर बना लेता हूं एग्जैक्टली। इसी आदमी को यहां पे बना लेता हूं, आदमी तो बनाना है, और पैर ऐसे लिटिल बिट, ये देखो ना, ये हो गया आदमी, थोड़ा पतला कर दिया मैंने, ये है। इसको मैं, अब ये इसके ऊपर टिकेगा नहीं, थोड़ा अजीब सा हो गया मगर चलेगा।
ठीक है, ये इसके ऊपर टेका नहीं, ये लिफ्ट 12 से जा रही है, ये 10 से जा सकता है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये उस पर वेइंग मशीन पे रुकेगा नहीं। आखिरी में क्या हो सकता है, मैक्सिमम केस में क्या हो सकता है, क्योंकि ऊपर छत से टकरा जाएगा, ठीक है, वैसे बहुत अगर जिंदा रहा ऐसे तो ये छत से टकरा जाएगा अल्टीमेटली, है ना, समझ आई बात। तो यहां से छत से टकराएगा, और इसको अब अगर टकरा के बचा रहा तो अब इसको छत डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेस करेगी। तो इसमें अगर क्वेश्चन ऐसे बनाना चाहो तो बना सकते हो, आखिरी में छत इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेस करेगी। ऑब्वियसली छत इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो नीचे की तरफ लगाएगी। अब छत लगा रही है, मैं इसको येलो कलर से दिखा रहा हूं, इसको छत नीचे की तरफ दबा रही है, ठीक है। तो अब इसको मैं डिफरेंट नॉर्मल रिएक्शन कर दूं, एन कलर से एन डैश कर देता हूं, इट विल चेंज। नाउ एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, अब अगर ये छत से टकरा गया, मतलब छत से टकरा गया, छत पे टिका रहेगा, छत पे ऐसा टिका रहेगा, है ना, तो अगर जिंदा बच गया तो ये इसका ये हाल होगा। इस पे 500 भी नीचे की तरफ लगेगा। ऑब्वियसली इसको मैं नीचे अगर कर ला थोड़ा थोड़ा सा करता हूँ, जब छत पे रह जाएगा ये, तो छत पे एक सेकंड वेट, नीचे ले आता हूँ, अगर ये नीचे पूरा सिस्टम आ जाए, चलो नहीं आ रहा छोड़ो, ये छत पे जाएगा तो ये छत को नीचे की तरफ प्रेस करेगा, सॉरी छत को ऊपर की तरफ प्रेस करेगा। लेट मी, छत पे फोर्स ऊपर, आई होप ये दिख रहा है, ये थोड़ा बाहर जा रहा है मगर चलेगा, आई थिंक समझ गए हो तुम। छत को ऊपर की तरफ, छत इसको नीचे की तरफ प्रेस करेगी, इस पे फोर्स इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब इस पे एन अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ये वेइंग मशीन पे तो टिकेगा नहीं, एन अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब एन की वैल्यू आ जाएगी। खैर छत तो रीडिंग देती नहीं है, अगर तुमने छत पे वेइंग मशीन लगा दी तो अलग रीडिंग होगी, तो छत का नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हो। तो अब जो इक्वेशन है, अगर छत का फोर्स निकालना है तो n प्लस 500 इज इक्वल टू, ठीक है, इसका मास 50 है, तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन गया 12 मीटर। तो छत कितना फोर्स लगाएगी, छत नॉर्मल रिएक्शन, इसको n डैश कर दो, अब ये n नहीं होगा, वेइंग मशीन की रीडिंग नहीं होगी, तो ये आ जाएगा 600 माइनस 500, ठीक है, तो ये n डैश की वैल्यू आ जाएगी 100 न्यूटन। तो अब छत इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, नासा डॉग्स प्लान। चलो, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। तो इसमें अब कुछ इसमें हम ऐसी जगह पे आ चुके हैं कि हम डीपीपी शुरू कर सकते हैं। मैं उसी का वेट कर रहा था, तो काफी क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं, तो मगर अभी डीपीपी नहीं मिलेगी अभी डीपीपी नहीं मिलेगी। अभी कल तक तुम्हें, कल प्रोजेक्टाइल का टेस्ट है, तो कल तक प्रोजेक्टाइल मेरे ख्याल से तैयार हो गया होगा, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने अगर रोज सुबह के सेशन अटेंड किए हैं तो प्रोजेक्टाइल तुम्हारा, और पूरी प्रोजेक्टाइल की क्लास अटेंड की है, तो टेस्ट तो कुछ भी नहीं है, टेस्ट कुछ भी नहीं होगा, मतलब ऐसे ही चेक करने के लिए, तो सभी को अच्छे मार्क्स आएंगे, पूरा कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि रिवाइज कर लेना ढंग से, पुराने वीडियो से रिवाइज कर लेना। तो कल होगा प्रोजेक्टाइल का टेस्ट, प्रोजेक्टाइल का नहीं, प्रोजेक्टाइल तक का टेस्ट। मैं पीछे के टॉपिक के सारे क्वेश्चन ले लूंगा, तो प्रोजेक्टाइल का भी इंक्लूड होगा, और परसों से इसकी डीपीपी मिलना शुरू हो जाएगी, है ना, परसों से इसकी डीपीपी मिलना शुरू हो जाएगी। अभी ये टॉपिक बहुत कंटिन्यू काफी चलेगा, अभी बहुत इसमें बहुत सारे केसेस हैं, है ना। एट 7 है, हाँ, सुबह का टाइम तो फिक्स है, 7 फिक्स टाइम 7 AM, और हमेशा वही, या तो डीपीपी डिस्कशन होगा या टेस्ट होगा, तो सुबह का टाइम फिक्स कर लो। चलो, टेक केयर, बाय, इसको रिवाइज कर लेना, आई होप मजा आया होगा, है ना। मैं साइन ऑफ करता हूँ, टेक केयर।